अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा शहर जहां कभी सिर्फ अजान की आवाज़ें गूंजा करती थीं, लेकिन बदगुमानी, आवारागर्दी और फहाशी की तमाम हदें पार कर चुका है। यहाँ पर एक मर्द चार औरतों से शादी क्यों करता है? पहली बीवी को दूसरी शादी पर कोई एतराज़ क्यों नहीं होता? और वो खुद दुल्हन क्यों ढूंढ कर लाती है? आखिर ये मुल्क कैसा है? यहाँ लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं? बहुत से चौंका देने वाले राज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के शहर रियाज़ की। रियाज़ में न सिर्फ रात बल्कि दिन के वक्त भी ख़वातीन खुलेआम, बेखौफी और लापरवाही से ऐसे मनाजिर पेश करती नज़र आती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। रियाज़ शहर, जो कभी सिर्फ सहरा था, लेकिन आज दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो देखने वालों को हैरान कर देती है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 40वां बड़ा शहर भी है, और इसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें 40% ख़वातीन और 60% मर्द शामिल हैं। रियाज़ की जीडीपी की बात करें तो तेल से हासिल होने वाली आमदन सालाना तकरीबन 300 अरब अमरीकी डॉलर है, जो कि इस शहर की रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है। और खजूरों से हासिल होने वाली आमदन तकरीबन सालाना 5 अरब डॉलर है। अगर रियाज़ शहर की तारीख की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसका ताल्लुक कदीम अरब खित्ते अल यमामा से जोड़ा जाता है। तारीखी तौर पर यह इलाका सदियों पहले एक अहम नखलिस्तानी खित्ता था, जहां पानी और ज़रखेज़ ज़मीन की वजह से छोटी आबादियां मौजूद थीं। अंदाजन ये खित्ता 1500 साल से भी ज़्यादा पुरानी इंसानी आबादी का हामिल समझा जाता है। इस्लाम के आगाज़ के बाद ये इलाका मज़ीद अहमियत इख्तियार करता गया, क्योंकि ये अरब जज़ीरा नुमा के अंदर एक तिजारती और ज़रई रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस दौर में यहाँ मुकम्मल शहर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कस्बे और बिखरी हुई आबादियाँ मौजूद थीं, जो वक्त के साथ तरक्की करती रहीं। रियाज़ का कदीम फ़न तामीर, जिसे नज़दी तर्ज़ तामीर कहा जाता है, इस खित्ते के लोगों की जहानत को ज़ाहिर करता है। मिट्टी के बने घरों, मोटी दीवारों और छोटे दरीचों का मकसद सिर्फ रहाइश नहीं, बल्कि सख्त गर्मी से बचाव था। ये तर्ज़ तामीर आज भी तारीखी इमारतों में वाज़े नज़र आता है। 20वीं सदी में तेल की दरियाफ्त के बाद रियाज़ की किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल गई। शहर एक छोटी बस्ती से एक जदीद मंसूबाबंद दारुल हुकूमत में तब्दील होना शुरू हुआ। सरकारी इदारे, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से तरक्की करने लगे। रियाज़ शहर आज इतना ज़्यादा जदीद हो चुका है कि रोशनी में नहाए हुए शहरों में रियाज़ सबसे नुमायां है। आज रियाज़ सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर और एक जदीद आलमी मेट्रोपोलिस है। बुलंद इमारतें, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तेज़ी से बढ़ती हुई माशियत इसे मशरिक वस्ता के अहम तरीन शहरों में शामिल करती हैं। ये शहर अपनी कदीम तारीख से निकलकर जदीद तरक्की की एक वाज़ेह मिसाल बन चुका है। रात के वक्त जब ये शहर रोशनी में नहा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सहराए अरब के दिल में हीरा चमक रहा हो। यहाँ पर हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन मजदूरी करते हैं, जो कि अच्छा मुआवजा हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब अपने सख्त कवानीन के लिए मशहूर है। सज़ाएं इतनी सख्त हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम करने से पहले हिचकिचाता है। इन सख्त कवानीन के बावजूद रिश्वत इतनी आम है कि किसी भी सरकारी काम को सहूलती फीस अदा किए बिना करवाना मुश्किल है। रियाज़ की ख़वातीन को सोने से बेपनाह लगाव है। हर औरत के पास लाखों रियाल का सोना है। कुछ के पास सोने के कपड़े भी हैं। ये इतना जदीद हो गया है कि यहाँ हैलोवीन का त्योहार भी मनाया जाता है। लड़कियां इस त्योहार के दौरान नामुनासिब लिबास पहनती हैं। इससे जाहिर होता है कि ख़वातीन जो बरसों से एक ख़ास क़ैद में क़ैद थीं, अब आज़ादाना तौर पर बाहर निकल रही हैं। चंद साल पहले तक यहाँ न तो सोशल मीडिया था और न ही आवामी तफरी, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। चंद फॉलोअर और लाइक के लिए नौजवान लड़कियां घंटों लाइव बैठती हैं और गैर मर्दों के साथ ऐसी बातें और हरकतें करती हुई नजर आती हैं जिन्हें बताते हुए हमें शर्म आती है। लेकिन अब इन लोगों की जिंदगी का ये सब कुछ मामूल बन चुका है।
यही वो ज़मीन थी यहाँ पर कभी शर्म व हया और औरतें घर यही वह जमीन थी यहाँ पर कभी शर्म व हया और औरतें घर से निकलते हुए बुर्का पहनकर जाती थीं और गैर मर्दों से बात तक नहीं करती थी। लेकिन आज ये लोग अपना कल्चर और सकाफत सब कुछ भूलकर यूरोपीय कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। रियाज की शादियों की बात की जाए तो ऐशो आराम की सतह हैरान कुन है। दूल्हा तमाम अखराजात बर्दाश्त करता है और रस्म के तौर पर दुल्हन को एक मुकर्रर रकम दी जाती है जो कभी कभी 1 लाख रियाल से भी ज्यादा होती है। लड़की ये रकम खुद रख सकती है, अपने शौहर को दे सकती है या अपने वालिदैन को भी दे सकती है। शादियों में खाने के इंतजामात इतने शानदार होते हैं कि दिल को गरमा देते हैं। ऊंट का त्योहार, बकरे का त्योहार, मछली और दर्जनों मिठाइयाँ सऊदी मेहमान नवाजी का खासा है। चंद साल पहले तक यहाँ सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी थी, लेकिन आज वो हर जगह खुले हुए हैं। मजीद बरां, प्राइवेट बेली डांस पार्टियाँ, जुए के अड्डे और रात भर की महफिलें आम हो गई हैं। रियाज की एक और ख़ास बात ऊँटों की दौड़ है। इन रेसों में दुनिया के महंगे तरीन ऊँटों की दौड़। हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन लाखों में शर्त लगाते हैं और मालिक लाखों रियाल जीतता है। रियाज शहर की एक गांव में ऐसा चश्मा भी मौजूद है, जहां गर्मियों में भी हजारों की तादाद में सियाह और रहायशी लोग नहाने के लिए आते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर इस चश्मे का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। सऊदी अरब को 2030 विजन की ज़रूरत क्यों थी? आप समझ सकते हैं कि एक अमीर शख्स का अचानक गरीब हो जाना कितना तकलीफदेह होता है। अरब को भी ऐसे ही खौफ का सामना है। आप इस मीटर को देख सकते हैं, जो वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी गिनती 2016 से हो रही है। इस वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में तेल और गैस के ज़खायर 1.3 ट्रिलियन डॉलर हैं, जिनमें से सिर्फ सऊदी अरब के पास तेल के 16% ज़खायर हैं। इसका मतलब है कि इस वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सऊदी अरब के पास सिर्फ 30 से 40 साल के लिए तेल के ज़खायर हैं। सऊदी अरब की 40% माशियत सिर्फ और सिर्फ तेल पर मबनी है और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने तेल की खपत को भी कम कर रही है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें तैयार की जा रही हैं, जिससे तेल की तलब में नुमायां कमी का इम्कान है। सऊदी अरब की एमको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद कुंदा है। सऊदी अरब की जीडीपी 1.1 बिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक बनाती है। हालांकि अपनी बड़ी माशियत को बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब को कुछ अहम फैसले करने पड़े, जिनमें सबसे बड़ा विजन 2030 मंसूबा है। ये मंसूबा पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। हालांकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा रियाज शहर और मूनस में है। सऊदी अरब इस वक्त सियाहत और तफरीह के फ़रोग़ के लिए कोशां है। सऊदी अरब भी इस्मत फरोशी के रास्ते पर चल रहा है, जिस पर आज दुबई पहुंच चुका है। और इस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा राज इसकी जवानी में पोशीदा है। हाँ, रियाज की 50% से ज़्यादा आबादी नौजवान है। ये सऊदी अरब का मुस्तकबिल है। एक वक्त था जब यहाँ के लोग अंग्रेज़ी का पहला हर्फ भी नहीं जानते थे, लेकिन आज यही नस्ल अंग्रेज़ी बोलती और समझती है और दुनिया के साथ हम आहंग है। यहाँ पे नौजवान मर्द इससे ज़्यादातर जैतून और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इस्लामी तालीमात के मुताबिक 4 शादियाँ भी करते हैं। और हैरान की बात यह है कि पहली बीवी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होता और वो खुद नई दुल्हन भी ढूंढ कर लाती है। तो दोस्तों, ये था आज का रियाज शहर का खूबसूरत सफ़र। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर